नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। आज हम यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज मैं जब फील्ड में था तो एक अतिक्रमण तोड़ा और उसका वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ बच्चों द्वारा बोला गया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया क्या होती है और अतिक्रमण किसे कहते हैं। उसके पहले मैं आपके सामने एक बुक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। अर्थात मध्य प्रदेश में भू राजस्व से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं वह इसी बुक के माध्यम से बनते हैं या उनमें संशोधन होता है। मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता लागू होती है। जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की बात करते हैं तो इसमें एक सेक्शन है 248। जब हम राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करते हैं तो 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हमारे शासकीय कार्यों के लिए प्रचलित हैं। वो है सेक्शन 248 और सेक्शन 250। जब सेक्शन 248 की बात करते हैं, इसमें यह उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो शासकीय भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी शासकीय संस्था के लिए सुरक्षित है, उसमें कोई व्यक्ति द्वारा अनैतिक तरीके से कब्जा ले लेता है तो इसको क्या बोलते हैं? अतिक्रमण बोला जाता है। अर्थात हमारा सेक्शन 248 ये कहता है कि कोई भी शासकीय भूमि, सेवा भूमि, आबादी भूमि या नजूल भूमि को किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जे में लेना अतिक्रमण कहलाता है। इस सेक्शन के माध्यम से हम एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया जाता है। अर्थात कि कोई व्यक्ति ने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, उसके संबंध में तहसीलदार के पास ग्राम पंचायत से या पटवारी के माध्यम से एक प्रतिवेदन आता है। उसको हम सेक्शन 248 के तहत न्यायालय में दर्ज करते हैं। इसकी अधिकारिता है तहसीलदार के पास, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास, या कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। कोर्ट में प्रस्तुत होने के पश्चात जिस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है उसको नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होने के पश्चात वह व्यक्ति अपना जवाब प्रस्तुत करता है कि ये मैंने इसको कब्जा किया है, नहीं किया है, या उसकी निजी भूमि है, उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। जब दस्तावेज प्रस्तुत हो जाते हैं, पटवारी हमारे साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ये हमारा शासकीय खसरा है जिसका उपयोग इस उल्लेख में इसको रखा गया है। दोनों की साक्ष्यों के आधार पर, दोनों के दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार उसमें बेदखली का आदेश पारित करता है। यदि वह शासकीय भूमि है और उसको अनैतिक तरीके से कब्जे में लिया गया है तो उसमें तहसीलदार बेदखली का आदेश पारित करता है। साथ ही उसमें जुर्माना अधिरोपित करता है कि जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति तहसीलदार को 1 लाख रुपए तक की है। अर्थात 1 लाख रुपए तक तहसीलदार उसमें उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकता है। जब जुर्माना लगा सकता है तो उसको जमा कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? तहसीलदार की है। एक निश्चित समय अवधि में अनावेदक को या फिर जिसने कब्जा किया उसको नोटिस जारी होता है कि आप इस निश्चित समय में कब्जा को हटा लें। उस निश्चित समय में यदि कब्जा को नहीं हटाया जाता तो उसमें जुर्माने पर अलग से हम दंड लगाते हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से उसमें दंड लगाया जाता है और उसके पश्चात यदि तहसीलदार चाहे तो निश्चित समय के पश्चात यदि वो नहीं हटाता है तो तहसीलदार सारे अरेंजमेंट करके उस कब्जे को वहां से हटा सकता है। यदि उस कब्जे को हटा देता है और उसमें जितना भी व्यय होता है वो उस अनैतिक कब्जा करने वाले व्यक्ति से वसूल करेगा एज अ भू राजस्व। यदि तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया, उक्त व्यक्ति द्वारा उसमें कब्जा नहीं हटाया जाता है तो निश्चित समय पश्चात तहसीलदार उसको एसडीएम के पास प्रस्तुत करता है उस केस को। एसडीएम उसमें प्रथम बेदखली की दिनांक से उसको 15 दिन की जेल भेज सकता है। अर्थात प्रथम बेदखली के आदेश से उसको 15 दिन की जेल, और द्वितीय यदि वो पुनः कब्जा नहीं हटाता है उसको 6 माह तक की सिविल कारागार भेज सकता है। ये सिविल कारागार भेजने की शक्ति किसके पास है? एसडीएम के पास। पहली बार में 15 दिन और दूसरी बार में 6 महीने।
इसमें बेदखली को भी हटाया जा सकता है। यदि उसमें कोई भवन है, फसल है, उसको अधिकृत किया जा सकता है, उसको किसी और के हैंडओवर किया जा सकता है। और जो जुर्माने की राशि है उसमें से यदि किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, किसी व्यक्ति को यदि इस तरीके से हुआ, तो वो उसमें से तहसीलदार निर्णय करेगा कि कुछ हिस्सा या पूर्ण रूप से उसको दे सकता है या राजस्व के रूप में जमा करा सकता है। ये हमारे 248 की कार्रवाई है। इसमें जब हम कब्जा हटाते हैं तो बहुत सारी जगह हमको प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम पुलिस बल की सहयोग लेते हैं। इसमें हम जब सिविल कारागार के लिए भेजते हैं तो इसमें एक वारंट भी जारी होता है। यदि कोई व्यक्ति तहसीलदार के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो इसकी एक अपील कर सकता है। वह अपील होती है एसडीएम कोर्ट में। 248 के जो केस हैं या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जो केस हैं उसकी सिर्फ प्रथम अपील होती है और प्रथम अपील की समय अवधि है 45 दिवस। यदि कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा में एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर दे कि तहसीलदार द्वारा अनैतिक तरीके से आदेश पारित किया गया है, इसको एसडीएम सुनेगा और फिर उसके पश्चात निर्णय करेंगे। 248 की द्वितीय अपील नहीं है। ये तो हुआ हमारा 248। इसी प्रकार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 या MPLRC 1959 के सेक्शन 250 में यह उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी निजी भूमि है उस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो वो 250 के तहत आएगा। और यदि हम 248 की बात करते हैं तो शासकीय भूमि पर कब्जा और 250 में निजी भूमि पर कब्जा। इसमें भी तहसीलदार आदेश पारित करता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक अनावेदक होता है और एक आवेदक होता है। आवेदक यह प्रस्तुत करता है कि मेरी भूमि है और इस पर इस व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तहसीलदार उसमें आदेश पारित करता है। कब्जा हटाने की कार्यवाही पटवारी राजस्व निरीक्षक के द्वारा की जाती है। इसमें यदि व्यक्ति कब्जा नहीं हटाता है तो एसडीएम पहली बार में 15 दिन की जेल भेजता है और दूसरी बार में इसमें हम 3 महीने के लिए जेल भेज सकते हैं, सिविल कारागार। ये हमारे 248 की प्रोसीजर है या 250 की प्रोसीजर है। अर्थात 15 दिन 6 महीने 248 में, 15 दिन 3 महीने 250 में। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये हमारी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया है और नियम है। या आपने अतिक्रमण के संबंध में आज जाना। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।